नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गजानन आधा मुक्तिबोध की रचना लकड़ी का रावण का अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने फैंटेसी और प्रतीक योजना का प्रयोग किया है और एक प्रत्यक्ष दृष्टा द्वारा सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से अनाम अरूप और अनाकार असीम एक कोहरा भस्मीला अंधकार फैला है। कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों पर लटकती है मटमैली लहरें, ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर। लेकिन उस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठ पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नोक एक मुक्त और समुत्तुंग उस शैल शिखर पर खड़ा हुआ दिखता है एक द्यौ पिता भव्य निसंग ध्यानमग्न ब्रह्मा। कि यहाँ कवि इस वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पर्वत शिखर के त्रिकोण से सामने अनाम अरूप और अनाकार कोहरा दिखाई देता है जो भस्म की तरह गहरा काला अंधकार जैसा है और वह कोहरा छोटे बड़े पहाड़ी भागों और पहाड़ियों की चोटियों के चारों ओर फैला हुआ है। पर्वत शिखरों पर उसकी मटमैली अर्थात काली काली ऊंची ऊंची लहरें लटक रही है। मैदानी भागों पर सब ओर से ऊपर उठता हुआ वह काला घना कोहरा पर्वतीय क्षेत्र की आकाश तक फैली हुई चोटियों पर लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है। आगे कवि कहते हैं उस पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ एक स्वर्गलोक दिखता है। वहाँ पर एक ही भव्य पिता अर्थात ब्रह्मा जो है वह ध्यानमग्न दिखाई देता है। कि यहाँ कवि ने घने काले भस्मीले अंधकार जो कि अनेक बुराइयों का प्रतीक बताया जा रहा है का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र सच्चित मेरे इन अनाकार कंधों पर विराजमान खड़ा है सुनील शून्य रवि चंद्र तारा द्युति मंडलों के परे तक दोनों हम अर्थात मैं वह शून्य देख रहे दूर 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 तक फैला हुआ मटमैली जड़ीभूत परतों का लहरीला कंबल और छोरहीन माली लक्षी और छोरहीन रहा ढाक कंदराओं गुहाओं को तालों को वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को। कि यहाँ कवि ध्यानमग्न ब्रह्मा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि ध्यानमग्न ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना की है। कि मैं सब तरह से समर्थ संपन्न स्वाधीन परमात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे ही अनाकार इन कंधों पर यह नीला आकाश विराजमान है और सूर्य चंद्रमा तारे चमकते हुए अन्य नक्षत्रों के मंडल अर्थात इस ब्रह्मांड में सब कुछ मेरे ही कंधों पर विराजमान है। हम दोनों अर्थात मैं और शून्य दूर दूर तक सब ओर के दृश्यों एवं समस्त पदार्थों को देख रहे हैं। हम
मटमैली परतों के इस भूमंडल को भी फैला हुआ देख रहे हैं। और छोरहीन ऐसे कंबल तुल्य काली लहरों वाले इस भस्मीले अंधकार को धरती की सभी गुफाओं, कंदराओं, बड़े बड़े सरोवर और मैदानी भागों में वृक्षों के सघन प्रसार को भी हम देख रहे हैं। इस प्रकार हम सब कुछ देख सकते हैं और कहते हैं कि मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। कि यहाँ कवि ने ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति को बतलाया है कि ब्रह्मा ही वह विराट पुरुष है और सच्चिदानंद स्वरूप है। आगे कवि कहते हैं कि अकस्मात दोनों हम, मैं व शून्य देखते ही कंबल की कुहरीली लहरें हिल रही मुड़ रही। क्या यह सच कंबल के भीतर है कोई जो करवट बदलता सा लग रहा आंदोलन? नहीं नहीं, मेरी ही आँखों का भ्रम है। फिर भी उस पार फैले हुए कोहरे में लहरीला असंयम। कवि कहते हैं कि ब्रह्मा कहते हैं कि वह विराट पुरुष और सच्चिदानंद स्वरूप है। कहते हैं कि जब मटमैला अंधेरा समस्त संसार में फैला था, तब अचानक हम दोनों अर्थात मैं और शून्य ने देखा कि धरती के ऊपर काले कंबल की ऊंची नीची हिलने डुलने वाली लहरें हिल रही है, मुड़ रही है। उसे देखकर हमने सोचा कि क्या सचमुच ही कंबल के भीतर कोई प्राणी है, ऐसा प्राणी है जो करवट बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या यह कंपन कोई प्रतिकार है? हमने सोचा नहीं नहीं, यह तो हमारी आँखों का भ्रम है जो कि यह लहरीला कंबल कोई आंदोलन नहीं है। वह काला कंबल बार बार इधर उधर हिलता रहा और घने कोहरे में निरंतर लहराता रहा। उसका असंयम देखकर हमें आश्चर्य होने लगा कि यहाँ कवि ने धरती पर फैले हुए उस भस्मीले अंधकार को लहरीला कंबल बताया है। आगे कवि कहते हैं कि क्या है यह मेरी ही गहरी उसास में कौन सा है नया भाव? क्रमशः कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही जुड़ रही आपस में गुथ रही। क्या है यह क्या मजाक है? अरूप अनाम इस कोहरे की लहरों से अगणित कई आकृति रूप बनते से दिखते कुहरीले भाव भरे चेहरे असंख्य एवं उग्र अजीबो गरीब है। घटना का मोड़ यह है कि यहाँ कवि जो है कवि के बतला रहे हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा के कथन को सुनने के बाद जो दृष्टा है वह कहता है कि ब्रह्मा के कथन को सुनकर, कवि कहते हैं कि ब्रह्मा के कथन को सुनकर वह सोचने लगा कि क्या बात है, यह क्या बात है, कैसी अनुभूति है और कैसा नया भाव मेरे हृदय में बढ़ रहा है। मेरी जो सांसें हैं वह गहरी हैं, उनमें कौन सा नया भाव उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं कि तब मैंने देखा कि घने कोहरे की ऊंची ऊंची जो सलवटें हैं वह
मुड़ रही हैं, उमड़ घुमड़ कर जुड़ रही हैं, आपस में गुथ रही हैं। इस दृश्य को देखकर कवि कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होने लगा कि यह क्या है, यह कैसे दिखलाई पड़ रहा है, यह कौन सा मजाक है कि अरूप अनाम कोहरे की जो लपटें से असंख्य रूप आकृतियाँ बन और बिगड़ रही हैं, कि कोहरे से बनते बिगड़ते कई रूप आकार को देखकर लगने लगा कि यह कोई खेल हो रहा है, कि उसमें अनेक ऐसी आकृतियाँ उभर रही हैं जो निर्भय, असंख्य और उग्र हैं, जो एकदम अजीब है। इस तरह कोहरे की जो अनेक लहरीली आकृतियों के बनने बिगड़ने से जो अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ने लगा, कि वह घटना वास्तव में आश्चर्यजनक लगने लगी। इस प्रकार कवि ने जो लहरीला भस्मीला अंधकार था, उस अंधकार से बनती बिगड़ती अनेक आकृतियों का वर्णन, अनेक आकृतियों का चित्रण किया है, कि जो वास्तव में अजीबोगरीब दिखलाई पड़ रही थी। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कि हमने आपको यह पढ़ाया, इसे आप पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।